कैसे हैं आप सब। इस पार्ट में हम पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दल बदल कानून के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह दल बदल कानून जो कि 1885 में 52 अमेंडमेंट के द्वारा जो है इस लाया गया, यानी कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया। आखिर दल बदल कानून है क्या? सबसे पहले दल बदल कानून को समझने का प्रयास करेंगे। दल बदल विरोधी कानून जो है, जैसे कि पहले क्या होता था, इसके पीछे समस्या क्या था, इसके पीछे लाने का कारण क्या रहा। तो पहले जो 1970 का दशक रहा, उस समय राजनीतिक दलों में कई सारे राजनीतिक दल बढ़ते गया, जिसमें कारण क्या हुआ कि जो राजनीतिक दल में जैसे सांसद हो गए या विधायक हो गए, यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक जो हो गए। तो ये दोनों जो थे अपनी पार्टियों में जीतते थे, अपनी पार्टी से किसी से जो है स्थान लेकर जो है चुनाव लड़े, और जीतने के पश्चात अपना दल बदल लेते थे, या फिर अपने पार्टी को छोड़कर निर्दलीय हो जाते थे, या फिर ऐसी भी स्थितियां होती थी जब वो अपने पार्टी में रहना नहीं चाहते थे, अनेक प्रकार के कारणों से जो है वो अपने पार्टी से हट जाते थे और दूसरे पार्टी में जाके मिलते थे। तो ये सभी कारणों से सत्ता परिवर्तन का स्वरूप देखने को मिलना और राजनीति में एक हलचल जैसा होने लगा, जिसके लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया 1885 में, जिसमें मुख्य रूप से इन बातों पर ध्यान दिया गया कि अगर कोई दल में कोई भी अगर जो विधायक हो या संसद हो, वो दोनों में से कोई भी अगर चुने जाते हैं और चुनने के पश्चात वो अपना दल नहीं बदल सकते, क्योंकि जिससे बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो अगर कोई दल किसी पार्टी से चुनाव जीतता है, उसके पश्चात अपना दल नहीं बदलेगा जब तक एक कानून उस पर लागू नहीं होता है जिसे दल से निकाल दिया गया हो, निष्कासित कर दिया गया हो, उस पर एक कानून लागू नहीं होते। बाकी अगर आप दल से खुद निकलकर जो है निर्दलीय होते हैं तो ये आपको जो है उसी स्थिति में आपको हटा दिया जाएगा। उसके साथ साथ आप अपने दल से निकलकर किसी दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये जो है दल बदल कानून के द्वारा लाएगी। उसके साथ साथ जो एक 2003 में जो है 91वें जो है 91 अमेंडमेंट जो हुआ, 91वें संविधान संशोधन जो हुआ, उसमें बताया गया कि कोई भी दल दूसरे दल में जो है सम्मिलित हो सकती है, यानी कि उसके दल के सदस्य नहीं, एक दल जो है वो दूसरे दल से मिल सकते हैं, यानी कि महागठबंधन कर सकते हैं। यानी कि एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल में मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त रखा गया कि उसमें कम से कम उस दल के 2/3 सदस्य उस बात से सहमत होने चाहिए। अगर 2/3 सदस्य इस बात से सहमत हैं कि हम दूसरे पार्टी को सहयोग करेंगे, दूसरे पार्टी में मिलेंगे, तब जाकर जो है वो अपना जो है दल बदल सकते हैं, या एक दल दूसरे दल में जाकर मिल सकते हैं। अब इससे पहले भी जो है अगर 2/3 जो सदस्य हैं एक दल के, जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो अपना पार्टी में अगर 2/3 बहुमत बनाते हैं तो एक दल को छोड़कर दूसरे दल में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से दल बदल कानून के माध्यम से जो एक तरह से शासन में जो राजनीतिक पार्टियां थी उसमें एक हलचल जैसा होता था, बहुत तरह की समस्याएं होती थी, उन समस्याओं को निपटाने के लिए जो है एक कानून लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है, वैसे कह सकते हैं जो दल को बदलते थे, वैसे जो विधायक हो या संसद हो जो जीतने के पश्चात दूसरे दल में शामिल हो जाते थे, जिससे सरकार पे बहुत एक तरह से गलत प्रभाव पड़ता था, तो इन सभी को जो है दूर करने के लिए प्रयास किया गया। इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए पार्ट में फिर से। धन्यवाद।